तो हमारा वो कल्चर रहा है कि जहाँ हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो सामने से चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो वो हर हर महादेव कहता है। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ये देश बना है, किसी एक धर्म से ये देश नहीं बना। लेकिन भाई साहब ये दो एक आदमी कह रहे हैं कि भाई धर्म की रक्षा करो, मतलब जो धर्म पूरे विश्व की रक्षा कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहाड़ में। अभी हम पानीपत जिले के गांव जलालपुर में हैं। अभी यहाँ छोटी सी बैठक हुई और भारतीय नौजवान जो किसान यूनियन है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कुहाड़ जी वो गांव दर गांव जाकर संवाद कर रहे हैं, किसानों से संपर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी नूह मेवात की घटना हुई उससे भाईचारा ख़राब हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भाईचारा को कायम करने के लिए घर से निकले हुए हैं सर पर कफन बांधकर कि हम इस भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ना हिंदू बुरा है, ना सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आया वो इंसान बुरा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे अमित भाई? एकदम बढ़िया, आप बताइए अनिरुद्ध भाई। तो वकील साहब, पहला सवाल ये है, जो आप गांव दर गांव जा रहे हैं, क्या फ़ायदे इसके होंगे? देखिए, इसका फ़ायदा मुख्य रूप से जो किसान अधिकार यात्रा है, तो कल ही हमारी बातचीत हुई मास्टर जी और अभिमन्यु भाई से कि इसको सद्भावना किसान अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजरंग दल के संघ के कुछ लोगों के द्वारा जो नूह में जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नूह में जो कांड करवाए हैं इन्होंने, हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं था, वहां पर ये काम करवाने का, तो आज ये पूरे गांव में और जो जितना मान सम्मान प्यार इस गांव ने दिया, जलालपुर गांव ने, यहां पर हमने एक जनसभा इस बात का संदेश देने के लिए की थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ये देश बना है, किसी एक धर्म से ये देश नहीं बना। इस देश के संविधान में सेकुलरिज्म ही इस देश के संविधान की आत्मा कही गई है। जो सबसे मजबूत वर्ड है वो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। तो ये संदेश देना है इस गांव के माध्यम से और आपके गांव गोहाड़ चैनल के माध्यम से कि हरियाणा जैसे प्रदेश में आपकी जो प्रवृत्ति जो आपने अन्य प्रदेशों में की थी वो हरियाणा जैसे प्रदेश में नहीं चल पाएगी। यहाँ सभी धर्मों के लोग और सभी जातियों चल ही नहीं पाई, वो बिल्कुल नहीं चल पाई। आप देख रहे होंगे किस तरीके से वो पूरा मामला एक्सपोज हो गया, वे तमाम लोग किस तरीके से एक्सपोज हो गए। और एक बहुत बड़े हरियाणा के तबके ने जिस तरीके से विरोध किया और विरोधाभास करके उस मामले को शांत किया, ये काफिले तारीफ है, वाकई काबिले तारीफ। क्या आपको क्या कारण नजर आए? जैसे ही जो झगड़ा है, जो हिंसा हुई, उसके बाद तुरंत एक तरफा एक समाज को टारगेट किया गया, गुर्जर को टारगेट किया गया, फिर जाटों को टारगेट किया गया, इसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं आपको, क्योंकि आप संविधान को मानने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में जिस तरीके से जाति विभाजता करवाई, तो 2024 का लोकसभा का भी चुनाव और उसके तुरंत बाद विधानसभा का भी हरियाणा में चुनाव है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि धर्म के आधार पर हम कुछ ऐसा एजेंडा चलवाएं जिसके आधार पर हम चुनाव जीत सकें। वो एक कहावत है ना कि सरहद पर तनाव है, जरा देखिए जरा दिल्ली में चुनाव है। तो देखिए, ये जो तनाव जो पैदा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, इसका सीधा सीधा एजेंडा इनकी धर्म की जो सांप्रदायिकता की राजनीति है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुस्लिम समुदाय को भी और हिंदुओं को भी, उन तमाम जागरूक और उन तमाम सेकुलर हिंदुओं को भी जिन्होंने इनकी इस एजेंडे को एक्सपोज करने का काम किया। अब आपको क्या लगता है, ये जो झगड़ा हुआ था उसमें मोनू मानेसर वो कह रहे हैं हम आएंगे, एक कोई बिट्टू बजरंगी है वो भी कह रहे हैं हम आएंगे, मुस्लिमों से बोल दो उनके जी जा रहे हैं, और फिर कोने में खड़े होकर रो रहे हैं। तो कौन लोग थे जिन्होंने उनको रुलाया है? ऐसे लोगों को जो भारत की जो अखंडता है उसको तोड़ना चाहते हैं, एकता को तोड़ना चाहते हैं। अनिरुद्ध भाई आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बड़े ही फेमस कवि रहे हैं, काफ़ी अच्छे कवि हैं, आपको सुनना चाहिए। सर्वेश्वर दयाल शर्मा सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने अपनी कविता में कहा था कि गोली खाने के बाद पहले व्यक्ति ने कहा राम, दूसरे ने कहा अल्लाह, तीसरे ने कहा आलू। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि पहले दो व्यक्तियों के पेट भरे थे। मतलब क्या है कि जो राम की बात कर रहा है, जो अल्लाह की बात कर रहा है, जो हिंदू की बात कर रहा है, जो मुस्लिम की बात कर रहा है, वे राजनीतिक लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। हमारी लड़ाई आज भी भुखमरी की है, हमारी लड़ाई आज भी रोटी की है, हमारी लड़ाई आज भी बेरोजगारी की है। तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। वे तमाम जो लोग, चाहे वो मोनू मानेसर हो या वो बिट्टू बजरंगी, वे तमाम वे लोग हैं जिनके शायद पेट भरे होंगे और जिनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही होगी। लेकिन हमारी लड़ाई रोटी की आज भी, हमारी लड़ाई शिक्षा की आज भी, हमारी लड़ाई रोजगार की आज भी।
अच्छा, जो फिर जातिवाद पे क्यों आ गई थी बात? एकदम कहा कि जाटों को 2013 की तरह जाटों को सामने आना चाहिए। मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, ट्विटर पे भी ट्रेंड चला कि जाट समाज को सामने आना चाहिए। जाटों को क्यों याद किया गया? आप भी जाट समाज से आते हैं। देखिए, लगातार इस बात पर टारगेट किया जा रहा था कि जाट समाज वहाँ पर आकर लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ रहा। देखिए, एक बात जो हमेशा से कही जाती है कि अगर जाट है तो सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, वरना वो जाट नहीं है। आप जाट एक कबीला, अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे, जाट, गुज्जर, यादव, राजपूत ये कबीला हुआ करते थे। मुस्लिमों में क्या जाट नहीं है? मैं दिखाऊं आपको, मेवात में चलकर, वेस्टर्न यूपी में चलकर मुस्लिम भी जो जाट हैं। क्या सिख में जाट नहीं है? क्या हिंदू में जाट नहीं है? तो आप किस आधार पर ये कह रहे हो कि उनके साथ लड़ाई की जाए? लड़ाई करने का कोई आधार होता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर है। ये बिट्टू बजरंगी जैसे मोनू मानेसर जैसे लोगों, ये ठेकेदार थोड़ी हैं। देश में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कहीं गौ तस्करी हो रही है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन उस चीज़ की जिम्मेवारी ले और जो कानून इन्होंने बना रखा है उस कानून के तहत वे लोग काम करें। या क्या दो व्यक्ति पूरे समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले होंगे? अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्य है। जी, लास्ट सवाल मेरा ये है, जो लड़ाई हुई है किस कारण से इतना बड़ा हिंसा का रूप ले लिया? देखिए, जिस तरीके से भिवानी के बारवास गांव में जिस तरीके से दो मुस्लिमों की जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसका इंजाम सीधे सीधे तौर पर मुन्नू मानेसर को था, और उसके बाद से लेकर आज तक उस मामले में क्या हुआ है क्या नहीं, अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। उस मुन्नू मानेसर ने मीडिया पर आकर एक अपील की कि ऐसे ऐसे निकालेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि धर्म का मतलब जोड़ना होता है। धर्म हमारी रक्षा करता है। बचपन से हमें ये बात सिखाया गया है कि आप मंदिर में जाइए, आप मस्जिद में इबादत कीजिए, मंदिर में पूजा कीजिए, ताकि भगवान या अल्लाह आपकी रक्षा करेगा। ये लोग ऐसे हैं भाई साहब जो ये कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। मतलब बचपन से हमारे धर्मों ने, हमारे ग्रंथों ने, कुरान ने, गीता ने हमें ये सिखाया कि आप इनकी इबादत कीजिए, आप शांति से भगवान की अरदास कीजिए, भगवान आपको, अल्लाह आपको सुरक्षा करेगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा, वो आपको शुभकामनाएं देगा। लेकिन भाई साहब, ये दो एक आदमी कह रहे हैं कि भाई धर्म की रक्षा करो। मतलब जो धर्म पूरे विश्व की रक्षा कर रहा है, जो धर्म पूरे विश्व को एकजुटता में रहने के लिए कह रहा है, भाई साहब वे उनसे बड़े हो गए। वे उन ग्रंथों से, वे उन गीता से, वे उन वेदों से उनसे बड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे हैं। उन लोगों को फेमस होने के लिए और भी 70 तरीके होते हैं। लेकिन आप भी हो, अगर आप भी एक बात बोलो किसी धर्म या जाति के खिलाफ, तो हो सकता है आपको भी देखने वाले लोग हो जाएंगे, लेकिन उसको कुपड़ा कहेंगे, उसको पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान के अनुसार चलेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के कानून के हिसाब से चलेगा। जी जी, और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, गांव के लोग हैं। ताया कह रही तो? हाँ जी, अल्लाह शुक्र है, ठीक है। और यहाँ तो नहीं कोई दिक्कत आई? जैसा मैं बात में हो रही थी गड़बड़? जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है, कभी भी दिक्कत पर रोज अल्लाह अल्लाह हो रही, बिल्कुल अल्लाह अल्लाह हो रही है, दिक्कत नहीं आने की कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। तो क्या है, मुसलमान नहीं मानते, मुसलमानों तो आड़ करनी करनी नहीं, हम करते नहीं यार, करते नहीं ना जी, हम न कर जाड़ करेंगे जी। अभी कुछ वकील साहब की कोई बात रहेगी जी? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर थोड़ी देर पहले जनसभा में मैंने एक बात समझाई कि वेस्टर्न यूपी हरियाणा का वो कल्चर रहा है। अगर आपने 5 सितंबर 2021 की जो रैली देखी होगी, तो हमारा वो कल्चर रहा है कि जहां हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो सामने से चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो वो हर हर महादेव कहता है, या हम हर हर महादेव कहते हैं तो सामने हिंदू हो या मुस्लिम हो वो अल्लाह अकबर करते हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था कि 1937 का प्रांतीय चुनाव में जमींदारा पार्टी, जिसको बाद में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, जिसका नेतृत्व जो कि हयात खान साहब, हयात सिकंदर हयात खान साहब और सर छोटू राम ने मिलकर जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का जो एजेंडा था, मूल एजेंडा, वो एजेंडा था कि किसानों और मजदूरों का उत्थान कैसे किया जाए। आज हमारे इन युवाओं को सीखना चाहिए हमारे पूर्वजों से कि जिस तरीके से 1857 में हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा था, जिस तरीके से 1937 की अगर चुनाव की बात की जाए तो 1937 में हिंदू महासभा को सिर्फ 2 सीट मिली थी 175 में से, और उस वक्त की जो कहते थे कि हम मुस्लिमों के संरक्षक हैं, मुस्लिम लीग को मात्र 19 सीटें मिली थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता वाली पार्टी जो हयात साहब और फजले हुसैन साहब की, सर छोटू राम जी की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो जमींदारा पार्टी थी, उसको 175 में से 137 सीटें मिल रही थी, जो कि जीता जागता उदाहरण है। तो मैं तो समझता हूं कि चाहे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी से हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो, इन युवाओं को हमारे पूर्वजों से सीखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये बहुत ही
स्वर्णिम दौर है। ये संविधान जिसने लिखा था, मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कि उन्होंने संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड डाला था। पाकिस्तान में चले जाइए, इस्लामिक कंट्री है, आप किसी एक धर्म की कंट्री बनाकर आप प्राउड फील करेंगे, लेकिन आप भारत में आइए, यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर मुस्लिम भी है, यहाँ पर जैन भी है, यहाँ पर सिख भी है, यहाँ पर ईसाई भी है, और यहाँ पर वे लोग भी बड़े खुशी खुशी रह रहे हैं जो किसी धर्म को नहीं मान रहे। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है, और पूरे वर्ल्ड में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कम कंट्रीज का है। जी जी, ये भाई साहब मुझे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। आप क्या नाम है जी? मोहम्मद मुस्तकीम। तो मुस्तकीम भाई, आपको क्या लग रहा है जो नूह वाली मेवात वाली घटना हुई, उसका यहाँ भी असर है क्या? ना जी, यहाँ कोई सर, यहाँ भाईचारा है जी सब। जो तो ही है बिल्कुल, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कुछ लोग हैं ना जो जानबूझ के मुसलमानों का नाम लेते रहे, मुसलमानों ने गड़बड़ करी, मुसलमान ही आतंकवादी हैं, मुसलमान ही आग लगावे हैं। कोई तो एक वैसे लोग हैं जी जो फसाद करवाने वाले हैं, दंगा कराने वाले हैं। यहाँ भाईचारा कायम है बढ़िया, पहले से ही भाईचारा कायम है अच्छा।